स्वागत है आपका दोस्तों मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम मनोज कल्ला है। आज हम क्लास कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे और उसके लाइफ साइकिल को लेके बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट टेल यू दिस कि आई प्रोवाइड हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग इन ऑल दिस टॉपिक। ओके, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर पर्सनलाइज ट्रेनिंग। दोस्तों, क्लास कंपोनेंट में जो जैसे देखने जाए तो तीन ही मेन स्टेजेस हम कह सकते हैं। एक तो माउंटिंग होता है, कंपोनेंट अपडेट होता है और अनमाउंटिंग होता है। दोस्तों, कैसा है कि फंक्शन कंपोनेंट में ये सारी चीज़ें नहीं होती, इसलिए फंक्शन कंपोनेंट में लाइफ साइकिल ना होते हुए हुक्स का यूज़ करते हुए आप स्टेट भी यूज़ कर सकते हो और लाइफ साइकिल को भी मैनेज कर सकते हैं ना। जितने की ज़रूरत है वही आप चीज़ यूज़ कीजिए। और क्लास कंपोनेंट में क्या होता है कि इसके सबके स्टेजेस बना के रखे हुए हैं। तो अगर आपका माउंट हो रहा है तो आपको उस स्टेज में जाके वो क्लास को जो हार्ड कोड क्लास है उसको आपको कॉल करना है और उसी के अंदर ही लिखना है, जबकि फंक्शन कंपोनेंट में ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो आइए बात करते हैं एक एक टॉपिक को लेके कि ये वीडियो भी जो रहेगा ये सिर्फ टेक्निकल बोलते हैं ना कि ज़्यादातर थेरिकल ही रहेगा, इसमें मैं प्रैक्टिकल नहीं करवा रहा हूँ। आने वाले वीडियो में मैं प्रैक्टिकल करवाऊँगा, बिकॉज कि वीडियो की लेंथ छोटी छोटी आए तो कल रोज़ आपको सीखने में भी मज़ा आएगा। अभी हम बात करते हैं माउंटिंग। पहले ये देख लेते हैं कि ये लाइफ साइकिल जो है ये किस तरीके से एक इमेज के सहारे हम जानने की कोशिश करते हैं कि माउंटिंग होगा। माउंटिंग यानी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये माउंटिंग, तो यहाँ से शुरू जैसे ये लोड होने लगेगा तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर आएगा, कंस्ट्रक्टर फिर रेंडर और फिर रिएक्ट अपडेट और जो डॉम है वो अपडेट होगा और कंपोनेंट डिड माउंट होगा। अपडेटिंग में जैसे देखिए इसमें देखिए आप लोग कि न्यू प्रॉप्स होगा, सेट स्टेट होगा, फोर्स अपडेट होगा, रेंडर होगा। तो ये आई थिंक सो यू विल बी अंडरस्टैंड। और अनमाउंटिंग में क्या होगा, सीधे कंपोनेंट विल अनमाउंट होगा। अब इसको धीरे से वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। माउंटिंग का जो है कंस्ट्रक्टर, जैसे कोई भी क्लास होता है, बिकॉज अभी जैसे मैं एक बात बताऊँ, फंक्शन कंपोनेंट एज लाइक अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है तो जैसे फंक्शन लिखा है वैसे ही आप एक कंपोनेंट लिख सकते हो, तो वेरी इजी है। लेकिन ये चीज़ इसमें ये मायने नहीं रखती। क्लास कंपोनेंट थोड़ा टैकी टाइप में हो जाता है, काफ़ी टेक्निकल हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्लास वर्ड की बात करते तो आप अगर उप्स जानते हैं नॉर्मली तो आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हर क्लास में पाया जाता है। तो वैसे ही सेम इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। फिर कंपोनेंट विल माउंट बिफोर द कंपोनेंट गेट रेंडर इनटू द डॉम। कंपोनेंट विल माउंट क्या है कि इट विल ट्रिगर बिफोर द कंपोनेंट गेट रेंडर इनटू द डॉम। रेंडर इट्स अ नेचुरल कि वो सारा का सारा HTML ऑन अ स्क्रीन आ जाए और विद द सिंगल रूट ये रिटर्न करता है, वो भी मैं बता दूंगा। जैसे फ्रेगमेंट हम यूज़ करते हैं या एम्प्टी एंगुलर रिटर्न करते हैं, है ना, तो एक सिंगल टैग के साथ आ जाए। कंपोनेंट डिड माउंट इमीडिएटली आफ्टर द कंपोनेंट गेट कम्प्लीटली रेंडर, यानी कि विल माउंट यानी होने से पहले रेंडर हो गया और आफ्टर द कंपोनेंट गेट कम्प्लीटली रेंडर। तो आप देख रहे हो, इसको याद करने का एक ही अच्छा तरीका है, कंपोनेंट विल माउंट यानी होगा, रेंडर हो गया और कंपोनेंट रेंडर हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से माउंटिंग के स्टेजेस है। अपडेटिंग में कंपोनेंट विल रिसीव द प्रॉप्स, कि जैसे वो न्यू प्रॉपर्टीज़ या अपडेटेड वैल्यू रिसीव कर रहा है तो शुड कंपोनेंट अपडेट जैसे ही हो रहा है, गेट एनी चेंजेस एंड अपडेशन इन अ डॉम, तो सेकेंड वाला होगा। फिर थर्ड में क्या होता है, बिफोर द कंपोनेंट अपडेट ऑकर्स, तो जैसे ऑकर्स होंगे क्या, कंपोनेंट विल अपडेट, तो ये हो जाएगा रेंडर। एंड कंपोनेंट डिड अपडेट क्या होगा, इमीडिएटली आफ्टर द कंपोनेंट अपडेटिंग जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। और अनबाउंड जो है ये क्या है कि कंपोनेंट जैसे सारा will remove from the DOM, and unmounting is called when a component is being removed from the DOM। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। माउंटिंग यानी क्या होता है, इसमें तीन स्टेजेस होते हैं क्लास के अंदर, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड
अनमाउंटिंग, माउंटिंग यानी क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है तब उसकी जो चीज़ें होती हैं वो सब दिखेंगी, ठीक है। उसके बाद हम उसे अपडेटिंग में ले सकते हैं कि कुछ भी एक्टिविटी स्क्रीन पे हो रही है और अनमाउंटिंग यानी वहाँ से निकल रहा है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम काम आएगी। अगर आप इस वीडियो में अगली जो इंस्टॉलमेंट है वो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें शांति से विद इन 4 मिनट्स 3 मिनट्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है रिएक्ट में क्लास कंपोनेंट कैसे कैसे अपने जो ये फिक्स जो इवेंट्स होते हैं क्लास कंपोनेंट्स की, उसमें हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।